नमस्कार, प्रणाम। मैं पिंटू साहनी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर, चेयरमैन राइजेन साइंस सोसाइटी। आज हम बात करेंगे वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार मीन्स मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? ये मोदी की गारंटी क्या है कि लोगों की ये सरकार हितैषी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले से देखने को मिलते आ रहा है किसान, मजदूर, ठेला कोमचे वाले व्यक्तियों का भी अहित करती आई है ये सरकार। जैसे कि पूर्व में अगर कहा जाए तो किसान, मजदूर, ठेला कोमचे वाले अपना खून पसीने की कमाई चिट फंड कंपनियों में जैसे सहारा, पीएसएल, पिनकान, यूनाइटेड, रोजवैली इत्यादि कंपनियों में अपने बड़े बड़े सपने लेके पैसा जमा किए थे। उनका सपना ये रहा, एक दिन ये पैसा मुझे मिलेगा, हम अपने बच्चों का शादी करेंगे, विवाह करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, कुछ और भी सपने रहें, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिस पे अगर कहा जाए तो भारत के माननीय गृह मंत्री जी चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि लोगों का पैसा वापस होगा। क्या आज तक वापस नहीं कर पाए? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है। तो वर्तमान समय में अभी सबसे अहम बात ये आ जाती है कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 की बात हुआ करती थी, उसमें एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में अभी जस्ट फिलहाल सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा संशोधन लाया जाता है, ऐसा संशोधन बिल लाया जाता है जिसमें कहा जाए कि अधिवक्ता को पूर्ण रूप से बंधुआ मजदूर की भांति ट्रीट करती है ये सरकार। और अगर कहा जाए गूगल डेटा के अनुसार लगभग 15 लाख अधिवक्ताओं से ये केंद्र सरकार को डर है कि अगर हम इनकी प्रोटेक्शन की बात करेंगे, इनके मानदेय की बात करेंगे, इनके सुरक्षा की बात करेंगे, इनको एक तरह से कहा जाए इनके विरुद्ध या कहा जाए धरना प्रदर्शन, हड़ताल जैसे इनके हुकूक अधिकार की अगर इनकी जो मांग है हम पूरा करेंगे तो आने वाले समय में जो वर्तमान सरकार है, कहीं न कहीं ये सरकार जो है तानाशाही रूप नहीं दे पाएगी। ये तानाशाही रूप दिखाने के लिए अधिवक्ता को भी क्या कर रही है, पूर्ण रूप से बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट कर रही है। और तो और अभी फिलहाल देखिए कि जो ये भारत देश है, इस देश में जो देश की मीडिया है, यह भी वर्तमान सरकार मोदी की गारंटी में ये जो मीडिया है इनको भी कंट्रोल में कर रखी है। और कहा जाए जो देश है, देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको भी अपने कंट्रोल में कर रखी है। और जुडिशियरी की बात किया जाए, न्यायपालिका की बात किया जाए तो काफ़ी हद तक इनको भी अपने कंट्रोल में कर रखी है। तो डर केवल किससे था? मात्र डर था कि एक अधिवक्ता से। ये अधिवक्ता एक संगठन है, अधिवक्ता एक समुदाय है, पूरे भारत में जैसे चाहेगी इस सरकार को, यानी सरकार को अधिवक्ता से डर है। इस नाते पूर्ण रूप से अधिवक्ता को हाथ बांध रही है, अधिवक्ता को पूर्ण रूप से बंधुआ मजदूरी की भांति ट्रीट कर रही है। तो हम आपका कर्तव्य है, एक तरह से कहा जाए भारत के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि हम आप सब क्या करें। ये एडवोकेट, एक तरह से अधिवक्ता की बात हो रही है, अधिवक्ता वर्ग की, तो ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। और हम भी करते हैं और ये मांग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ बननी चाहिए। और अधिवक्ता ही नहीं, कहा जाए कि हर समुदाय के लोगों को, प्रत्येक वर्ग के, किसान, मजदूर,
ठेले कोमचे, और कहा जाए मीडिया बंधु हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, जुडिशियरी है, सबको इस सरकार को क्या करनी चाहिए, सीख देनी चाहिए। और ये सरकार कहा जाए तो ये पूर्ण रूप से क्या चाह रही है, इसका तानाशाही रवैया बता रहा है कि ये सरकार पूर्ण रूप से लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। यदि लोकतंत्र को बचाने की बात है तो हम निवेदन करते हैं, प्रेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले लोगों से, संगठन वाले लोगों से, सभी से आग्रह करते हैं कि अभी हम आप नहीं संभलेंगे तो आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।